हेलो दोस्तों, मैं हूँ मानवा वाला लौंडा और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। एक बंदा अलग-अलग तरह की पोज में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एकदम शर्टलेस, पसीने से तरबतर। वो खुद से कहता है, याद रख कि तूने इतने साल तक सब कुछ छोड़ दिया। याद कर, तूने इतनी मेहनत अपनी ट्रेनिंग में क्यों डाली। याद कर, ये सब तुझे क्यों चाहिए था, जब तू भी बाकी सब की तरह जाने वाला था। तभी एक आवाज़ आती है, टोंगमी, एक बड़ा ऑर्डर आया है। टोंगमी शर्ट पहनता है और बोलता है, बस 1 सेकंड में आ रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है किचन में, जहाँ हमारा एमसी डोंगमी खाना बना रहा है। वो कहता है, मेरे पास एक सपना है, ऐसा जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं बस एक नॉर्मल खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अब तुम सोचोगे, इसमें मुश्किल क्या है? पर क्या तुम्हें वाक़ई लगता है कि आम शांति वाली ज़िंदगी जीना इतना आसान है? तभी एक आदमी आता है और डोंगमी ने जो खाना बनाया था वो लेके जाता है। डोंगमी फिर कहता है, मैंने ऐसी कहानियाँ देखी है जिनमें किरदार हमेशा के लिए खुश रहते हैं। पर ज़रा सोचो, क्या वो हैप्पी एंडिंग किसी स्ट्रगल के बिना मिली थी? फिर वो खाने में मसाला डालते हुए कहता है, नहीं, अगर कुछ था तो वो ये कि वो रास्ते बेहद कठिन था, इसलिए एक आम ज़िंदगी जीना मेरे लिए इतना ही मायने रखता है। यही वजह थी कि मैंने उस साधारण ज़िंदगी की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब वो किचन से बाहर आता है। फिर डोंगमी मन ही मन सोचते हुए कहता है, मुझे लगता था ये सपना पाना मेरे मेरे लिए दूसरों की तुलना में बहुत आसान होगा। तभी एक बंदा उसके पास आता है और कहता है, अब आराम करने का टाइम नहीं है डोंगमी, बहुत सारे ऑर्डर आए हैं। फिर वो आवाज़ फिर से कहती है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसे कि मेरे को सब कुछ आता हो। डोंग अपने शरीर को हल्का स्ट्रेच करते हुए कहता है, ठीक है। फिर वही आवाज़ कहती है, मेरे आसपास लोग थे जो मुझे कहते थे, मजबूत बनो, अगर मैं मूर्ख करता रहा। तभी एक गुलाबी कपड़ों वाली औरत टोंगमी के सामने आती है और कहती है, तुम मुझसे रेस क्यों कर रहे हो? अभी भी समय है खाना सर्व करने के लिए। एमसी बताता है, मैं कभी पूरी तरह से अकेला नहीं रहा, मेरे पास एकदम शानदार पत्नी है। टोंग हंसते हुए कहता है, तुम्हारे साथ होना बहुत अच्छा लगता है डार्लिंग, लेकिन मुझे अभी खाना रेडी करना है, तो मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। वो फिर कहता है, लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हें और भी ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। टोंग से हाथ धोते हुए कहता है, क्योंकि हमेशा खुश रहने वाले अंत बहुत आसानी से कभी खुश न होने वाले अंत से बदल जाता है। फिर वही कपड़े से अपने हाथ पोंछते हुए कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये खुशहाल आम जिंदगी कितनी जल्दी हाथ से फिसल जाएगी। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। कुछ लोग जोर जोर से हंस रहे होते हैं, 3 आदमी शराब पी रहे हैं। वही आवाज़ फिर से कहती है, लेकिन याद रखो, उन तीनों में से जो लीडर था वो कहता है, तुम पक्के हो ना कि अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया? वो आवाज़ फिर कहती है, ज़िंदगी में कुछ लोग बहुत तुम्हारा रास्ता रोकने की ट्राई करेंगे। तभी हरी टोपी वाला आदमी कहता है, हाँ, मैंने बहुत टाइम चेक कर लिया है। जब से वो पहला फैक्शन गायब हुआ है या कोई बड़ा नाम अभी तक आया नहीं है। लीडर कहता है, तो अभी भी छोटे-मोटे लोग इधर-उधर हैं। हरी टोपी वाला फिर कहता है, हाँ, लेकिन इस साइज़ की जगह के लिए तो ये नॉर्मल है ना। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्दी इस एरिया को कंट्रोल में लेंगे। लीडर बोलता है, ये बात सही है और हमें अपने कबीले को बढ़ाने के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर शराब पीते हुए कहता है, तो ये छोटे-मोटे ग्रुप हमारे लिए अच्छे हैं। कम से कम हमें लोगों को इकट्ठा करने की मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। हरी टोपी वाला फिर कहता है, बिल्कुल सही बात है। फिर वही आवाज़ कहती है, जैसे वो गुंडे जिन्हें ये तक समझ नहीं आया कि एक खुशहाल आम जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। तीनों फिर चीयर्स करते हैं। वो आवाज़ फिर कहती है, वो सब मेरे रास्ते में आ जाते हैं। तभी होटल का मालिक उनके पास आता है और कहता है, मानवियों, क्या खाना पीना ठीक था? लीडर जवाब देता है, बुरा नहीं था, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बार बार आऊँगा। होटल का मालिक कहता है, हमें दोबारा सेवा का अवसर मिलेगा तो खुशी होगी, पर मुझे आपको बताना है कि अब दुकान का टाइम ख़त्म हो गया है। गुंडा का लीडर कहता है, ये तो अफ़सोस की बात है, अभी तो हमारी शुरुआत हुई थी। वो टकला साथ में बोलता है, कौन सी चाय की दुकान इतनी जल्दी बंद हो जाती है?
तभी होटल का मालिक कहता है, माफ़ कीजिएगा साहब, लेकिन अगर आप लोग फिर से आए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छा सा सर्व करने के लिए। तभी वो गैंग का लीडर कहता है, छोड़ो इसे, मुझे यकीन है कि इसके पास वजह होगी। आज का दिन खास है। आज का दिन वो दिन है जब हमने तय किया है कि हम अब सूजी शहर में बसेंगे। फिर वही अंदर से आती आवाज़ कहती है और मैं खुद को रोक नहीं पाता जब भी ऐसे लोगों को देखता हूँ। तभी वो टकला गैंग का बंदा दुकान के मालिक से कहता है, तुझे खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आज हमारे बॉस का मूड अच्छा है। दुकान का मालिक थोड़ा झुकते हुए कहता है, समझदारी दिखाने के लिए धन्यवाद साहब। फिर वो गैंग का बॉस खड़ा होता है और कहता है, चलो निकलते हैं अब। दुकान का मालिक पीछे से आवाज़ लगाता है, ओ साहब, एक बात ये याद दिलानी थी, आपने अभी तक खाने के पैसे नहीं दिए हैं। हरे टोपी वाला थोड़ा पीछे मुड़ता है और कहता है, कितना हुआ हमारा? दुकान का मालिक जवाब देता है, टोटल तो 5 टेल्स था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको जल्दी जल्दी परोसा तो बस 4 टेल्स ही मांगूंगा। हरा टोपी वाला कहता है, अच्छा ऐसा है, तो हमें हमारे बकाये में जोड़ देना। अब हम यहाँ पर बार बार आएंगे तो तुम हिसाब लिखते जाना। दुकान का मालिक थोड़ा हड़बड़ाता कहता है, माफ़ कीजिए। फिर हरा टोपी वाला उसे थोड़ा डराते हुए कहता है, और हाँ, हर महीने हमें तुझसे 14 टेल्स लेंगे सुरक्षा शुल्क के तौर। पहली किस्त कल देनी है तो पैसे तैयार रखना। वही अंदर की आवाज़ फिर कहती है, वैसे तो रोकने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी। हरा टोपी वाला फिर कहता है, शुरू में तो ये फीस को लेकर शिकायत करेगा ही, लेकिन अगर मैंने एक ही उदाहरण यहाँ पर सेट कर दिया तो बाकी सब चुप हो जाएंगे। तभी होटल का मालिक सिर झुकाकर कहता है, ठीक है, हम कल पैसे तैयार रखेंगे। हरा टोपी वाला थोड़ा चौंक कर सोचता है, ओह, इसने बिना बस किए मान लिया। फिर उनका लीडर कहता है, लगता है तुझ में जितना अक्ल दिखती है उससे ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे साथ ठीक से पेश आ रहा है तो अब हमें इस जगह की सुरक्षा अच्छे से करनी पड़ेगी। हरी टोपी वाला फिर कहता है, शुरुआत तो ज़बरदस्त हुई है ना? फिर वो तीनों वहाँ से चलते बनते हैं। पीछे से होटल का मालिक कहता है, रास्ते में ध्यान रखना साहब। और तीनों गुंडे हंसते हंसते वहाँ से निकल जाते हैं। तभी होटल का मालिक मन ही मन सोचता है और कहता है, कुछ वक्त से सब शांत था, लेकिन लगता है कि फिर से कीड़े मकोड़े जमा हो रहे हैं। तभी होटल का मालिक के पास में एक लड़का आता है और कहता है, माय लॉर्ड, अब हमें उनके बारे में क्या करेंगे? उन गुंडों ने कहा है कि वो कल फिर लौटेंगे। होटल का मालिक कहता है, उनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो लड़का कहता है, लेकिन होटल का मालिक फिर कहता है, जैसे मैंने कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि तू पहली बार लोकल डिस्ट्रिक्ट में आया है, कुछ ऐसा ही देख रहा है, इसलिए घबरा गया है। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन हमारे पास वो आदमी है जो हमारी निगरानी रख रहा है। तभी वो लड़का सवाली अंदाज में पूछता है, वो आदमी? वो मालिक कहता है, हाँ वो आदमी। तो अब उनके बारे में चिंता करना छोड़ दे और जाके आराम कर। वो लड़का फिर कहता है, पर आप किसके बारे में बात कर रहे हो? यहाँ पर सीन कट होता है। एक पहाड़ी पर जहाँ पर आग की रोशनी जल रही थी, वहाँ 3 बंदे सो रहे हैं। उनमें से जो उनका लीडर था वो सोचता है, बस एक और साल ट्रेनिंग कर लूँ, तब मैं संज्ञान युग ऑफ द ट्विन ब्लेड्स इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि मैं इस रीजन के शासक बन जाऊंगा। मैं पूरे देश की गैंग को इकट्ठा कर दूंगा। तभी एक आवाज़ आती है, वो झट से उड़ जाता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई परछाई खड़ी है और फिर वो कहता है, लगता है मेरे पास में कोई मेहमान आया है। फिर वो खड़ा होता है और कहता है, मैंने तेरे को यहाँ पर पास में आते हुए देखा नहीं, तो इतनी करीब कैसे आ गया? तभी हमें देखते हैं कि उसके सामने एक बंदा खड़ा है और वो एक आवाज़ फिर से कहती है, मैंने तय किया था कि मैं इस कहानी का मुख्य पात्र बनूंगा, लेकिन ये कहानी किसी छुपे हुए मास्टर की नहीं होगी जो आम लोगों के बीच में छुपा होगा। फिर हमारा एमसी उसे कहता है, रुक, मैं पहले बात करने आया हूँ। वो आवाज़ फिर कहती है,
बल्कि ये कहानी छुपे हुए मास्टर की होगी, जो खुलेआम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। फिर वो लीडर अपनी पेट की बेल्ट को ठीक करते हुए कहता है, ये बात तो ऐसी लगती है जैसे तू मेरी महत्वाकांक्षा के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वो आवाज़ फिर कहती है, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए हमारा एमसी ठंडी नज़रों से कहता है, मुझे तुझे एक मौका देना है। तू चुपचाप जा सकता है या फिर बुरी तरह से पीट सकता है। तभी वो टोपी वाला बंदा और टकला दोनों जाग जाते हैं और अपने लीडर के साथ में खड़े हो जाते हैं। तब हमारा एमसी कहता है, बाकी तुम लोगों को भी चुनना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक मौका दूंगा फैसला करने के लिए। तभी उन तीनों में से एक कहता है, तू है कौन? तो सोचता क्या है अपने बारे में? तभी हमारा एमसी उन्हें कहता है, क्योंकि तुम उनके बॉस हो, मैं तुम्हें भी जिम्मेदारी मानूंगा। अगर तुम्हारे आदमी मुझ पर हमला करते हैं, अगर तुम मुझ पर हमला करते हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे हटने का कोई इरादा नहीं है। तभी लीडर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इतना बेहुदा बने बयान, वो भी इतने कम उम्र के लड़के से। मज़ा आ गया। मुझे ऐसा बोल्ड लोग पसंद है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या तेरे पास वाकई में हुनर है जो तू दिखा रहा है? हमारा एमसी कहता है, अगर तू ज़्यादा जिज्ञासु है तो तू मर जाएगा, जैसे बाकी लोग जो मुझसे टकराए हैं। कई लोग तो मुझे मजबूर किए हैं, मुझे कोई और चारा नहीं छोड़ा। तभी लीडर थोड़ा गुस्से में कहता है, और तू सोचता है कि मैं भी उन कमज़ोर की तरह ही तुझसे लड़ूंगा? हमारा एमसी उसे जवाब देते हुए कहता है, अच्छे से सोच ले, तेरा अगला कदम तेरी ज़िंदगी तय करेगा, क्योंकि यही मोड़ है जो ज़िंदगी बदल देता है। तभी लीडर कहता है, ओए कमीने, अब ये मूर्खता मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर वो लीडर अपने पीछे से 2 हथियार निकालता है। हमारा एमसी उसे घूरते हुए कहता है, जैसे मैंने सोचा था, तो सबसे रिएक्शन हर बार एक जैसा ही होता है। तभी लीडर कहता है, तू क्या बकवास कर रहा है? हमारा एमसी कहता है, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये नहीं समझते कि ज़िंदगी में मिलने वाले मौके कितने कीमती होते हैं। फिर एक स्माइल के साथ वो अपनी दोनों हथेलियाँ उनके सामने करता है। तभी वो लीडर मन ही मन सोचता है, जिस तरह से उसने अपनी ऊर्जा मुझ तक आते वक्त छिपाई थी, और अब जो ये एनर्जी छोड़ रहा है, उससे तो साफ लग रहा है कि ये सबसे ताकतवर है। फिर वो बंदा हमारे एमसी से कहता है, तो तू कहना चाहता है कि तू सांगियन कुयुक और ट्विन ब्लेड्स से नंगे हाथों लड़ेगा? हमारा एमसी स्माइल के साथ कहता है, और अंदर की वो आवाज़ तुझे मुझ पर सोचे समझे हमला करने से रोक नहीं रही। अच्छा है, तुझे समझदारी दिखाई। और उनसे सुन, हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे हैरान होकर उस लीडर की तरफ देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लीडर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तू बेवकूफ़ है। हमारा एमसी कहता है, कितना दयनीय है, तू मेरी ताकत को पहचानता है, फिर भी अपने मुर्गों को सामने हार मानने को तैयार नहीं है। तभी हमें दिखता है कि वो लीडर अपने 2 बंदों को कहता है, गेट हिम, जाकर पकड़ो उसे। हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे सीधा हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।